आज हम देखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है बल के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो इसमें क्या जानने वाले हैं, इसमें हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर पढ़ा जाएगा इसमें क्या नोट्स में है। इसके अंतर्गत हम ले जाने वाले हैं कि बल के क्या क्या लक्षण होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी पे जो है बल कार्य कर रहा है। ठीक है, कोई बल इस प्रकार से लग रहा है, यह बल है। ठीक है, बल कार्य कर रहा है, तो कौन कौन सी जो है बल की विशेषताएं होती हैं, उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, यह हमको समझना है। सबसे पहले बल का परिमाण। ठीक है, पहला क्या है परिमाण। बल का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो परिमाण का क्या मतलब है? तो पहला है बल का परिमाण। इसका क्या मतलब होता है कि अगर किसी बॉडी पर, किसी पिंड पर जो है बल लग रहा है, तो बल कितना लग रहा है? 10 न्यूटन लग रहा है, 100 न्यूटन लग रहा है, 200 न्यूटन लग रहा है। तो ये जो संख्या है वो क्या है? परिमाण है, उसके प्रभाव को बताता है कि बल कितना लग रहा है। ठीक है, दूसरा है बल की दिशा। बल किस दिशा में लग रहा है? ठीक है, बल जो है दाहिने लग रहा है, बाएं लग रहा है, ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है। ठीक है, या फिर किस एंगल पर लग रहा है, किसी कोण पे लग रहा है। ये क्या बताएगा? उसका दिशा बताएगा। ठीक है, तीसरा है क्रिया बिंदु। क्या है? क्रिया बिंदु, यानी कि पॉइंट ऑफ एक्शन। किस बिंदु पर बल लग रहा है? जैसे कि ये बल लग रहा है, तो इतना बड़ा जो है बॉडी है इसकी, तो इस बॉडी किस पॉइंट पे काम कर रहा है? जिस पॉइंट पे जाके बल लग रहा है, उसी बल बिंदु को क्या बोलेंगे? क्रिया बिंदु बोलेंगे। क्रिया बिंदु बोलेंगे। चौथा है और लास्ट है क्रिया रेखा। क्या है? क्रिया रेखा। क्रिया रेखा का क्या मतलब कि किस पाथ को फॉलो करते हुए, जैसे ये बल इधर लग रहा है, तो किस पाथ को फॉलो करते हुए, किस रेखा को फॉलो करते हुए बल जाके लग रहा है। बल यहीं पर लगना है। ठीक है, बल जो है यहीं पर लगना है, तो इधर से भी जाकर लग सकता है, या फिर इधर से भी आकर लग सकता है इस पॉइंट पे बल। लेकिन क्रिया रेखा क्या बताता है कि किस पाथ को फॉलो करते हुए, किस रेखा को फॉलो करते हुए बल जाकर के इस क्रिया बिंदु पे लगा हुआ है। यानी कि किसी बल के लक्षण या फिर बल की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो 4 चीज़ें होती हैं: बल का परिमाण, बल की दिशा, बल की क्रिया बिंदु और बल की क्रिया रेखा। ये 4 चीज़ें हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको कुछ ये समझ में आ गई होंगी। तो आइए आगे समझते हैं। यहाँ बताया गया है बल के लक्षण में कि किसी बल के पूर्ण प्रदर्शन के लिए निम्न बातों को जानना आवश्यक है। किसी बल के पूर्ण प्रदर्शन के लिए, ठीक है, किसी बल को पूरी तरीके से दिखाने के लिए या फिर बलों को पूरी तरीके से जानने के लिए निम्न चीज़ की आवश्यकता है। पहली क्या है? बल का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ठीक है, बल का परिमाण मतलब कि बल का कितना मान है, इसके बारे में। बल की दिशा, डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस। बल की दिशा क्या है? दाहिने बाएं, ऊपर नीचे, किसी कोण पे क्या है। ठीक है, बल की क्रिया बिंदु, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, बल का क्रिया बिंदु का मतलब कि बल किस बिंदु पर जाके कार्य कर रहा है, किसी बॉडी पे बल किस पॉइंट पे काम कर रहा है, ये चीज़। बल की क्रिया रेखा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। किस क्रिया रेखा को, किस पाथ को फॉलो करते हुए बल कार्य कर रहा है, इसके बारे में। आइए जान लेते हैं इसके संक्षिप्त में इसके बारे में। बल का परिमाण किलोग्राम, टन, न्यूटन या डाइन में संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। बल का परिमाण किलोग्राम, टन, न्यूटन या डाइन में संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। आगे, बल की दिशा से तात्पर्य उस दिशा से है जिस दिशा में बल क्रिया करता है, जैसे दाएं बाएं, ऊपर नीचे या किसी अन्य कोण पर। ठीक है, बल का क्रिया बिंदु वस्तु पर वह स्थान है जहां बल लगता है या फिर बल कार्य करता है। बल की क्रिया रेखा,
क्या मतलब है बल की क्रिया रेखा? बल की दिशा में एक सरल रेखा है जो बल की क्रिया बिंदु से गुजरता है। ठीक है, यह है क्रिया रेखा। जिस पाथ को फॉलो करता हुआ क्रिया बिंदु पर जाके लगता है उसी पाथ को या उसी रेखा को क्रिया रेखा कहा जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा बल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, बल के लक्षण के बारे में। अगला टॉपिक है बल के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इसको इसी वीडियो में हम लोग कवर कर लेते हैं, बल के प्रभाव को भी। तो बल के प्रभाव के बारे में पहले हम समझ लेते हैं अपनी भाषा में, फिर हम लोग जो है इसके नोट्स में क्या चीज़ें हैं इसको भी पढ़ के समझा जाएगा। देखिए, यदि कोई भी बॉडी है, ठीक है, उस पर बल लग रहा है, ठीक है, उस पर बल लग रहा है, तो इस बल के, देखिए, इस बल के प्रभाव के कारण इस पे इस बल, ये जो बल लग रहा है, ये बल अपना प्रभाव इस पिंड पे डालेगा। तो इस बल के कारण पिंड पर क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो बात समझिए, अगर किसी पिंड पर बल लग रहा है और ये पिंड स्थिर अवस्था में है, तो ये पिंड बल के कारण गति की अवस्था में आ सकती है। या फिर कोई पिंड गति की अवस्था में है तो बल लगने के कारण जो है पिंड जो है इसके गति को बढ़ा सकता है, या फिर इसकी गति को घटा सकता है, या फिर इसे विरामावस्था में ला सकता है, इसको रोक सकता है। या फिर किसी पिंड पे बल लग रहे हैं तो इस पिंड की आकृति विकृत हो सकती है, डिफॉर्म हो सकता है। ठीक है, और इसका शेप एंड साइज चेंज हो सकता है। ठीक है, बल के ये प्रभाव होते हैं। तो हम लोग अपने भाषा में समझते हैं, अगर कोई वस्तु है, कोई बॉडी है, अगर उस पर हम लोग वो स्थिर अवस्था में रखा हुआ है तो उसको अगर हम बल लगा रहे हैं तो क्या हो सकता है, वो गति की अवस्था में हो सकता है, वो गति की अवस्था में जा सकता है। या फिर वो गति की अवस्था में पहले से ही है तो बल लगाएंगे उसकी दिशा में तो उसकी गति बढ़ सकती है, उसकी विपरीत दिशा में लगाएंगे तो गति घट सकती है, या फिर गति जीरो हो सकती है, रुक सकती है। या फिर और अधिक बल लगाएंगे तो पिंड टूट सकता है, बिखर सकता है, डिफॉर्म हो सकता है, या फिर उसका शेप बदल सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बल के प्रभाव के अंतर्गत आती हैं। बल ये प्रभाव उत्पन्न कर सकता है किसी पिंड पर। तो आइए देखते हैं नोट्स में क्या दिया गया है। नोट्स में दिया गया है, जब विराम अवस्था में रखे किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो बल के कारण पिंड गति में आ सकता है, और यदि उस पिंड पर बराबर मान के तथा विपरीत दिशा में दो बल लगाकर पिंड को संतुलित किया जा सकता है तो पिंड गतिशील नहीं होगा, परंतु इस स्थिति में पिंड विकृत हो सकता है। इसमें कह रहा है कि एक बल इधर से लग रहा है जो पिंड को गति दे रहा है, इसी की क्रिया रेखा पर विपरीत दिशा में एक और बल लगाया जाए तो पिंड की गति जीरो हो सकती है, या फिर अधिक बल लग जाएगा तो दोनों बल इसको दबा देंगे, पिंड विकृत हो जाएगा, डिफॉर्म हो सकता है। ठीक है, आगे कहता है, जब कोई बल संतुलित होकर किसी पिंड को खींचता है, अगर खींचने वाला बल लग जाए, ऐसे इधर खींच रहा है और इधर खींच रहा है, खींचता है, तो उस बल को खिंचाव बल या फिर तनाव बल कहते हैं। इस बल जो खींच रहा है इसको खिंचाव बल या फिर तनाव बल या फिर टेंसाइल फोर्स कहते हैं। इसके विपरीत यदि बल या बलों द्वारा किसी पिंड को दबाया जाता है, इधर फोर्स लगता है जैसे यहाँ दिखाया गया था, दबाया जाता है, तो दबाने वाले बल को संपीड़न बल यानी कि कंप्रेशन फोर्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, किसी गतिशील पिंड पर कोई बाह्य बल लगाएं उसकी गति में परिवर्तन होता है, अर्थात बल लगाने की दिशा के आधार पर पिंड की गति बढ़ सकती है या घट सकती है या शून्य भी हो सकती है। तो हमने जो बताया उसके अलावा भी इसमें कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये बल के प्रभाव हैं। किसी पिंड पर जब बल लगाते हैं तो गति की अवस्था में आ सकता है, अगर स्थिर, तो अगर गति की अवस्था में पहले से है तो उसकी गति बढ़ सकती है, घट सकती है या फिर शून्य हो सकती है। अगर दोनों तरफ से बल लगा देंगे उसकी क्रिया रेखा सेम रहेगी तो गति शून्य हो जाएगी, अगर अधिक बल लगा देंगे तो पिंड डिफॉर्म हो सकता है। ठीक है ना, तो ये बातें जो है अपने मन से भी आप लिख सकते हैं, हालांकि नोट्स में भी दिया गया है, इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, इसका लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ चाहें आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस को, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिए, चाहे आपके वो ब्रांच में पढ़ते हों, चाहे दूसरे ब्रांच में पढ़ते हों, चाहे दूसरे कॉलेज में पढ़ते हों, उनको ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।